आदि राधे दोस्तों, आप सभी का आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं माघ मास की पूर्णिमा कब है और पूर्णिमा का महत्व क्या है? माघ मास की पूर्णिमा का इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में भी कि पूर्णिमा का महत्व तो बहुत अधिक होता है, लेकिन माघ मास की जो पूर्णिमा होती है उसकी विशेषता अलग होती है थोड़ी-सी। ऐसे तो सारी पूर्णिमा मंथ में एक बार पूर्णिमा आती है, जो कि सभी पूर्णिमा जो होती है विशेष रूप से महत्व दिया जाता है, लेकिन माघ मास की जो पूर्णिमा होती है उसका पूर्णिमा की विशेषताएं पहले समझ लेते हैं कि पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें पूर्ण फल प्राप्त हो और हम पूर्णिमा का महत्व भी अपने जीवन में अच्छे से समझ सके जो उस दिन हमें करना क्या है। ऐसे देखिए, माघ पूर्णिमा धार्मिक महत्व रखता है और हिंदू पंचांग के अनुसार भी माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ आकाश में स्थित होते हैं। तो ये दिन माघ मास का अंतिम दिन होता है और इसके उपरांत फाल्गुन मास का प्रारंभ हो जाता है। पहले तो हम समझ लेते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, किन गलतियों से हमें बचनी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा में कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप विशेष ध्यान रख के पूर्णिमा का महत्व समझ सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पूर्णिमा तो हर मंथ में एक बार आती है, लेकिन सभी पूर्णिमा का महत्व अलग-अलग होता है। कुछ-कुछ विशेष जानकारी सब में थोड़ी-सी अलग होती है, तो आप पूरा अच्छे से समझ लें जिससे कि आपको आसानी हो और पूर्णिमा का महत्व समझकर आप उस दिन स्नान दान कर सकते हैं। विशेष रूप से पूजा करनी होती है और आप पूर्णिमा के दिन पूरी तरह से विशेष रूप से सुबह से लेकर शाम तक की पूजा आप अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि माघ मास की पूर्णिमा का महत्व क्या है। तो देखिए, हमारे हिंदू धर्म के पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो होती है वो अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ आकाश में स्थित होते हैं और यह दिन माघ मास का अंतिम दिन भी माना जाता है। ऐसे भी सभी पूर्णिमा में देखेंगे कि चंद्रमा का जो आकार होता है उस दिन वो पूरी तरह निकलते हैं। इससे भी हमें पता चल जाती है कि ये पूर्णिमा ये दिन है, तो सभी लोग समझ जाते हैं उसी दिन से कि पूर्णिमा का महत्व क्या होता है। तो माघ मास के अंतिम दिन आप देखेंगे कि जो चंद्रमा होते हैं वो पूरी अपनी संपूर्ण कलाओं में स्थिर हो जाते हैं और इसके उपरांत ही मतलब पूर्णिमा के अगले दिन से ही फाल्गुन मास का आरंभ भी होता है और धार्मिक दृष्टि से इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और जप तप का अधिक महत्व दिया जाता है। पूर्णिमा के दिन हम पूरी तरह से सुबह गंगा स्नान या फिर आप जो भी नदी तालाब में स्नान करना चाहे, अगर नहीं बन पा रहा है तो आप घर में भी गंगा जल मिलाकर मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उस दिन का दान पुण्य या स्नान किया हुआ का महत्व बहुत होता है। अक्षय फल की प्राप्ति मानी जाती है अगर आप विधिवत उस दिन व्रत रखते हैं और विशेष रूप से श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही फल प्राप्त होते हैं। तो आप गंगा स्नान भी कर सकते हैं। इस साल तो आपको पता है महाकुंभ में लगा हुआ है, लेकिन हम तो यही कहेंगे आपके साथ कि अगर आप महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं तो आप अपनी समर्थाएं अनुसार ही जाए, क्योंकि वहाँ की जो स्थिति है वो सभी को पता है। जो न्यूज़ देखते हैं चाहे जो गए हैं उन्हें वहाँ की स्थिति बहुत अच्छे से पता है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, अपने शरीर से अच्छे से स्वस्थ और रहे तभी आप वहाँ जाए, नहीं तो आप पूर्णिमा के दिन तो ना जाए। अगर आपको बहुत मन है तो आप बाद में चले जाए, लेकिन शाही स्नान जो अमृत स्नान है ये 5वां स्नान है। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को पड़ रही है, तो उस दिन वहाँ बहुत अधिक भीड़ रहेगी और आपको भी परेशानी हो सकती है। आप चाहे तो घर में स्नान कर ले या जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास नदी तालाब में स्नान कर ले, लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन वहाँ बहुत अधिक भीड़ रहेगी। तो हम आपसे बस यही प्रार्थना करेंगे कि आप अगर जा रहे हैं तो स्वस्थ और अच्छे से जाए, अच्छे से आपका दिन मंगलमय हो, हम तो यही कामना करेंगे। लेकिन अगर जो नहीं जा सकते, जो पूरी तरह स्वस्थ ना है, वो अपने घर में ही रहे, घर में ही भगवान की ध्यान रखें, जिससे कि आपको फल पूरे ही प्राप्त होंगे। तो आप कोई ज़रूरी भी नहीं है इतना जो आप वहीं जाकर स्नान करेंगे तभी गंगा मैया प्रसन्न होगी। अगर आपके आस-पास जो भी नदी तालाब है, गंगा सरोवर है, वहाँ भी आप स्नान करके पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इतना भी आप अपने आप की समर्थाएँ के अनुसार ही जाएँ, क्योंकि बहुत अधिक वहाँ भीड़ हो रही है और बहुत सारी परेशानियाँ हो रहे हैं। ये सभी को पता है, जो भी मतलब जिन्हें जानकारी है, इसलिए हम तो यही आपको सलाह देंगे कि आप अगर घर में स्नान कर लें तो अति उत्तम है। और नहीं तो आपके पास जल हो, गंगा जल हो, चाहे फिर आप कोई भी गया हो महाकुंभ वहाँ से त्रिवेणी का जल लाए हैं तो उसको मिला के भी आप स्नान कर लेंगे तो उतना ही आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और नहीं अगर जल है तो आप नॉर्मल जल से अगर स्नान करें तो हर हर गंगे बोल के अगर स्नान करेंगे मन में कामना करके तो उतना ही फल प्राप्त होता है। तो आप घर में भी कर सकते हैं। तो देखिए,
और लंबी हो जाएगी वीडियो, मैं और ज़्यादा नहीं कह सकती। बस इतना समझ लीजिए कि गंगा स्नान का जो पुण्य है वो बहुत अधिक मिलता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस पावन तिथि पर देवगण जो स्वयं गंगा नदी में स्नान करने के लिए धरती पर अवतरित हुए थे, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का बेहद महत्व दिया जाता है और शुभ दिन भी माना जाता है। इसलिए पूर्णिमा का जो दिन होता है विशेष रूप से मनाई जाती है। अब उस दिन आपको करना क्या है ये भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। कि सबसे पहले समझ लीजिए, क्योंकि इस दिन आप स्नान दान सुबह जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान दान कर लेते हैं, तो आप नदी में या अपने घर में जैसे भी स्नान कर ले, उसके बाद आपको पुण्य की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। उसके साथ आपको शुद्ध मन और अपने आत्मा की भी शुद्धि करनी बहुत ज़रूरी है। बाहरी तन को धोने से शुद्ध नहीं होता है, आप अंदर की आत्मा का भी शुद्धि कर ले। उसके बाद आपका जो मन है वो खुद ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने लगेगा। और इस माघ मास की पूर्णिमा जो है कब लग रही है? 11 फरवरी की शाम को 6:55 से प्रारंभ होकर 12 फरवरी के शाम के 7:22 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार आप 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा मना सकते हैं और उस दिन पूरी तरह से विधिवत आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। और उस दिन आप गंगा स्नान करें या फिर नॉर्मल भी आप घर में भी स्नान करें, तो हर हर गंगे बोलकर स्नान करके आपको सुबह में दान पुण्य की सामग्री निकालनी। पूरे दिन का आप व्रत रख सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन का व्रत का भी महत्व बहुत अधिक है। तो उस दिन आप पूरे दिन का व्रत रखें। घर में सत्यनारायण कथा भी हो सके तो आप करा सकते हैं। अगर नहीं बन पा रहा है तो खुद भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं। आप विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की साथ में प्रतिमा रख के विशेष रूप से आप पूजा अर्चना उस दिन करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और गरीब को, जरूरतमंद को कुछ दान पुण्य जो आपके समर्थाय हो उतना आप करके पूर्णिमा का व्रत पूरे विशेष रूप से कर सकते हैं। रात्रि में आप चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं, उनकी भी पूजा कामना कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो इसी तरह से पूर्णिमा का व्रत मनाया जाता है, जो कि शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से जाइए। और हम तो यही मंगल कामना करेंगे कि स्वस्थ हो तो जाए, और अच्छे से जाकर ही आप स्नान करके आ सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए घर में कर रहे हैं तो घर में भी बहुत अच्छे से स्नान करके आप पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप व्रत रखे हैं तो शाम को आप चंद्रदेव को अर्घ्य दें। उस दिन आप खीर बना सकते हैं। चंद्रदेव को खीर का भी प्रसाद आप जरूर चढ़ाएं। एक पहर बोला जाता है कि आप चंद्रदेव जो निकलते हैं उनकी रोशनी पड़नी चाहिए खीर के ऊपर, और प्रसाद के रूप में सभी कोई ग्रहण कर सकते हैं। तो इसीलिए चंद्रदेव का माघ मास की पूर्णिमा में विशेष स्थान दिया जाता है, क्योंकि इस दिन जो चंद्रमा होता है ना कर्क राशि में स्थित होते हैं और सूर्य देव जो होते हैं मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसलिए खगोलीय सहयोग के कारण भी यह दिन जो होता है आध्यात्मिक प्रभावशाली माना जाता है। और मान्यता ये भी है कि इस दिन अगर आप पवित्र नदी में स्नान करके सूर्य और चंद्रमा से संबंधित दोषों का निवारण भी कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति को अशांति है, चाहे मन में कुछ ऐसा होता है, चाहे फिर आप सूर्य देव की जो सुबह जब आप स्नान दान करने के बाद जल अर्पित करते हैं तो उससे ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, और आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो भी दूर हो जाती है। और चंद्र देव की पूजा करने से मन शांत होता है, और जो चंचल है, जिनके साथ कोई ऐसी परेशानियां हैं, शांत नहीं रहते, तो उन्हें भी शांति प्रदान होती है। इसलिए चंद्रदेव और सूर्यदेव की पूजा का विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन महत्व दिया जाता है। क्योंकि आप इतना तो आप सभी लोग समझते हैं कि उस दिन चंद्रदेव सूर्यदेव की तो पूजा की जाती है, भगवान श्री हरि विष्णु का भी पूरे मन से उस दिन पूजा की जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि उस दिन स्वयं भगवान विष्णु जो होते हैं गंगा जल में निवास करते हैं। तो इसीलिए गंगा स्नान का महत्व बताया, क्योंकि उस दिन गंगा स्नान और भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को विशेष कृपा होती है। और इस दिन अगर दान पुण्य करने का महत्व क्यों विशेष है? इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन अगर आप अन्न, वस्त्र और जरूरतमंद को आवश्यक वस्तु का दान करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सुख शांति जो होती है ना वो कभी खत्म नहीं होती है, और उनके पूर्व जन्मों के पाप जो होते हैं ना वो पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। ये मान्यता है, ये हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है, मानने के ऊपर है। अगर आप मानते हैं तो आप जरूर करें, नहीं तो ऐसे भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। सरोवर अब घर में भी स्नान करके पूरे विधि विधान से श्री हरि विष्णु और माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी की पूजा उस दिन विशेष रूप से कीजिएगा। उस दिन आप चाहेंगे तो अगर आपके घर में निगेटिव ऊर्जा की बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो उस दिन आप इतना कर सकते हैं कि भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा जब कर रहे हैं तो हनुमान जी की पूजा भी आप कर सकते हैं। उससे आपके अंदर अगर भय रहती है या डर लगता है तो नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश हो जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं जो श्री हरि विष्णु के साथ साथ आप
आप उस दिन बजरंगबली की भी पूजा कर सकते हैं। तो इस दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो पूरे दिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि व्रत अगर आप रखे हैं तो उस दिन श्री हरि विष्णु का नामों का जाप कर सकते हैं, नहीं तो आप ओम नमो भगवती वासुदेवाय का मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इससे बहुत लाभ मिलता है। और अगर ये भी नहीं बन पा रहा है तो आप मन में राम नाम का भी नाम जप सकते हैं, इससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो इतना याद रखिएगा कि पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक होता है। इस विधि से भी आप पूजा कर सकते हैं, इतना नहीं है तो आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। तो जिससे आपसे जिस भी अवस्था में बन पाए वैसे आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई भी त्रुटि हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।